इट्स फ्राइडे, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। अच्छा, शनि जयंती की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। लास्ट साइकिल पे एंटर करते हुए इस मंथली एक्सपायरी की आज से उस सीरीज की शुरुआत हो जाएगी और इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है। हमें रिएक्ट करना है यूएस के जो जॉबलेस क्लेम्स के कल नंबर्स आए उन पर। आज फेड चेयर जो है जेरोमी पॉवेल साहब, उनका एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन लाइंड अप है। रिजल्ट्स हेवी डे है। 3 निफ्टी की कंपनीज, वो नाम सामने स्क्रीन पर आ जाएंगे, ऐड कर दीजिएगा इसमें 8 और वायदा बाजार की कंपनीज। आगे डिटेल इन सब पे लेकर आऊंगा जब मैं इवेंट्स कैलेंडर पे जाऊंगा। उनके नंबर्स आने तो दिन भर एक्शन रहेगा रिजल्ट्स के फ्रंट पे। आरबीआई की एक इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट है। सरकार को डिविडेंड पे आउट पर शायद आज आरबीआई का बोर्ड फैसला लेगा। और आज से G7 समिट की जापान में शुरुआत होने जा रही है। तो दुनिया की कुछ चुनिंदा सुपर पावर्स ग्लोबल पॉलिसी फॉर्मुलेट करती हुई नजर आएंगी। खैर, इस बीच बाजार की दिक्कतें कंटिन्यू होती हुई आपको नजर आएंगी। कल बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट सेशन था जब भारतीय बाजार दबाव में, प्रेशर के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। इनफैक्ट कल तो अच्छे ग्लोबल संकेतों के बावजूद हम टिक नहीं पाए। खुले मजबूती से एक समय 18,300 के करीब पहुंचे हुए थे। 115 पॉइंट उछाल था वो शुरुआती हरा जो ऊपर नजर आ रहा है आपको। 115 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी फाइनली बंद हुआ 50 पॉइंट ज्यादा के दबाव के साथ। तो टिके नहीं, दिक्कत रही। ऐसे में आज के संकेत क्विकली स्क्रीन पर रख देता हूं। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हफ्ते के आखिरी दिन हम 25 पॉइंट ऊपर हल्के हरे निशान के साथ सेशन की शुरुआत कर सकते हैं। रख दीजिएगा एशिया स्क्रीन पर। और यूएस का प्रोड्यूसर्स आपने अपनी हेडलाइन में मेंशन कर दिया। बैक टू बैक कुछ स्ट्रॉन्ग सेशंस यूएस दिखाता हुआ। कल भी 1/3 से डाउ 1/3 था तो कोई नैस्डैक 1.5% मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया। और इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर आएंगी। दरअसल सेकेंड हाफ में एक बढ़िया कमबैक, एक बढ़िया रिकवरी यूएस के मार्केट्स में। ये जो डाउ सेकेंड हाफ में पेन में था, 200 पॉइंट से ज्यादा का दबाव था उस समय। 208 पॉइंट नीचे थे। वो 208 पॉइंट नीचे वाला फाइनली 115 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। तो आखिरी के वो 1-1.5-2 घंटे लोअर लेवल से तगड़ी रिकवरी। खैर, हुआ क्या, क्यों रिकवरी, या दायरे में कैसे देख रहे हैं बाजार को, नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत होगी। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में हफ्ते के आखिरी दिन काम फ्राइडे ड्रेसिंग के साथ लौट गए। पिछले हफ्ते कुछ मिस हुआ था फ्राइडे ड्रेसिंग, है ना? मेरा ख्याल थर्सडे को कर लिया था इन्होंने शायद, जो मैन इन ब्लैक था। नहीं, पिछले हफ्ते का फ्राइडे गड़बड़ हुआ था ना पहले हाफ में। पहले हाफ में नहीं, हाँ, सिर्फ हाँ। शुक्रवार, वो सिर्फ मॉर्निंग कॉल के लिए भूल गए थे क्या? 8 बजे पहन ली थी मैंने, 9 बजे पहन ली थी। हाँ, घर छूट गई थी। बीच में घर गए थे लेने। अरे इनका घर, ये दिल्ली वाले हैं। बॉम्बे से ना एक बार निकले तो वापस लौट के आ ही नहीं सकते ऑफिस। इन लोग के जलवे हैं। आज ना बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। बीच में एक दिन लैपटॉप भूल गए थे, शो शुरू होने से पहले लैपटॉप घर से आ गया। क्या बात है। और यहाँ एक बार गया तो गया फिर वापस नहीं जा सकते पलट के। लेकिन चलिए, ग्लोब के, अच्छा वो तब और अब की पहली प्लेट आपने प्रेजेंट करी थी प्रोड्यूसर साहब, ओपनिंग में ही दिखा दी थी। दिखाइए जरा क्या दिखा रहे थे आप लोग, कहां छोड़ा था। कल हम जब क्लोज हो रहे थे तो यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट स्लाइटली इन ग्रीन थे। तीनों बेंचमार्क 1/4% से कम उछाल दिखा रहे थे। उसके सामने कल सेशन बढ़िया पैन आउट हुआ, मजबूती अच्छी खासी थी। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहे हैं। तो वो जो डिफरेंशियल आ गया देखिए आपकी स्क्रीन पे, खासतौर पे नैस्डैक चमक रहा है इस समय। वो डिफरेंशियल डाइजेस्ट करने की कोशिश हो रही है, पर हम फिर भी थोड़े से म्यूटेड नजर आ रहे हैं। थोड़ा हमारा मूड ऑफ लेट बिगड़ा हुआ है। खैर, उस पर बाद में आऊंगा, पहले ग्लोब समझा जाए। नीरज जी कैसे हैं क्यूज, क्या दायरे वाला है या लोअर लेवल से रिकवरी, किसको हाईलाइट मानूं, कैसे देखूं? रिकवरी क्या, तो 9 और 12 महीने के हाईस पे लगे हुए हैं। हाँ, हेडलाइन में 9 महीने एसएनपी, 12 महीने नैस्डैक। एसएनपी ने कल बिल्कुल, हम भी क्यों कंप्लेंट कर, हम रिकॉर्ड हाई से खड़े हुए हैं, ऐसा भी नहीं है, बहुत दूर थोड़ा ना रिकॉर्ड हाई। तो उन्होंने बना दिया, तो 4150 को तोड़ गया 4200 के आसपास पहुंचे। हम लीड कर रहे हैं इस समय। हाँ, ऑफ कोर्स वो हमको फॉलो कर रहे हैं। हाँ, वो बेसिकली फॉलो कर रहे हैं। तो जो फॉलोअर मार्केट है हमारा, उसने कल हाईस बनाए 9-12 महीने के।
होप ट्रेड पे दो उम्मीदें हैं। एक उम्मीद तो ये जो डेट सीलिंग वाली है, नेक्स्ट वीक शायद बातचीत होकर डन हो जाएगी। दूसरी होप है कि फेड बहुत होप बिल्ट हो गई है कि पॉज ले लेगा, स्किप कर देगा। कल भी जो दो लोग फेड गवर्नर्स अपनी बात रख रहे थे, तो एक का कहना था कि नहीं करेगा, दूसरे का कहना था कि वो स्किप कर सकता है। पॉज मत मानिए, लेकिन वो स्किप कर सकता है एक बार, क्योंकि जुलाई में फिर बैठक, बैक टू बैक 3 बैठक। तो इस होप पे ये मार्केट ऊपर गया है। इसके अलावा कुछ ऐसा कुछ बदला नहीं, क्योंकि बेरोजगारों की संख्या और कम हो गई। जो जॉबलेस क्लेम का नंबर आता है वो अगेन कम होके आया है, यानी बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी बहुत बढ़ गया है। वॉलमार्ट के नंबर, उन्होंने ये कंसर्न दिखाया कि फूड इन्फ्लेशन काफ़ी बड़ा है, उसकी वजह से हमको थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं, डबल बीट नंबर दिए उन्होंने। जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट उससे बेटर नंबर है, फिर भी वो थोड़ा सा कंसर्न जता रहे हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ा असर दिख रहा है। सिस्को के नंबर बहुत अच्छे दिखे, लेकिन वहाँ पे भी आगे जाते हुए थोड़ा सा उनको कंसर्न लग रहा है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब इधर उधर की बातें हैं कि इकोनॉमी के संकेत क्या हैं। केवल डेट सीलिंग और फेड गवर्नर्स के स्टेटमेंट पे ये मार्केट चल रहा है वहाँ पे, और ये एक जिसको कहते हैं कि बहुत स्ट्रांग बेस पे चल रहा है। कल दोनों ही इंडाइसेस ने अपने उन लेवल्स को तोड़ा जिसमें वो बहुत दिन से फंसे हुए थे, कम से कम 3 महीने से तो कम से कम वहाँ फंसे हुए थे। तो ये तोड़ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है रीज़न है। लेकिन एक और संकेत है जो आगे जाते हुए बड़ा होगा, वो मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। यूएस में कमर्शियल रियल एस्टेट या लार्ज रेजिडेंशियल रियल एस्टेट एक डिकेड में पहली बार नीचे गिरा है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है। हालांकि 1% से कम की फॉल आई है, लेकिन ये फॉल है। तो जो क्रैक्स चाहता था फेड की रेजिडेंशियल मार्केट में आए, वो आना शुरू हो गया है। और ये अगर कंटिन्यू रहेगा तो इन्फ्लेशन और तेज़ी से नीचे जाएगा, तो वो भी उनके फेवर में जाता है। लेकिन इससे इकोनॉमी को भी बहुत तगड़ा डेंट हो रहा है। कैसे डेंट होगा कि आपको याद होगा, हमने पहले बताया था आपको कि अगले 1-1.5 सालों में करीब $1.5 ट्रिलियन के रीफाइनेंसिंग आएंगी रियल एस्टेट की। और अगर ब्याज दरें कम नहीं होती हैं तो जो आपने 0.25 बेसिस पॉइंट पे लोन ले रखा था, वो आपको 5% से रिफाइनेंस करना पड़ेगा या 6% से रिफाइनेंस करना पड़ेगा, जो कि इकोनॉमी के लिए बिल्कुल कैटास्ट्रॉफिक हो जाएगा। तो एक ये कंसर्न यहाँ पर रखिए। अदरवाइज इसके अलावा कोई बहुत बड़ी चिंता नहीं है। लेकिन जाते जाते एक काला टीका तो आपको लगा ही दूंगा, है ना। काला टीका बहुत जरूरी है। जापान में 1976 के बाद पहली बार इन्फ्लेशन 3.5% गया है। फूड इन्फ्लेशन, एजुकेशन इन्फ्लेशन, एवरीथिंग। केवल एनर्जी, और एनर्जी तो दुनिया को मालूम, क्रूड प्राइसेस नीचे है। अगर ये परसिस्ट कर गया तो कैरी ट्रेड आपका अनवाइंड हो जाएगा। जो एक्सपोर्टर है सस्ती करेंसी का जापान, अगर ये इनमें स्ट्रेंथ आई तो पूरी दुनिया में बहुत मुश्किल हो जाएगी इक्विटी मार्केट के लिए। तो ये काला टीका हमने जाते थे लगा दिया आपके, जिससे आप होश न खोएं कि 9-12 महीने के हाई पे चल रहा था, हम भी चले जाएं। पर एक काला टीका अंग्रेजों को समझ में नहीं आता है, रिस्की है। मैं वो मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे देख रहा हूँ। हाँ। और उसमें काला टीके से ही वो उठा ले जाते हैं बच्चों को कि पता नहीं ये टीका क्यों लगाया। तो काला टीका अपने लिए ठीक है, गोरों को समझ में नहीं आता भाई, तो ध्यान रखिए। उन्हें लगेगा बच्चों के साथ पता नहीं कैसा वो कर रहे हैं आप व्यवहार, ये क्या कर रहे हैं। अच्छी मूवी थी वैसे वो। भैया इसके बाद ये ग्लोब की क्यों होप ट्रेड चल रही है, उसको पॉजिटिव रखना। सुपर पॉजिटिव है ना, जब रियलाइज होगा तब हम लोग बताएंगे। अभी तो हमने आपको होप है तो होप है। तो ये कहानी है ग्लोब की। थोड़ा सा बढ़िया संकेत, बैक टू बैक अच्छी मजबूती, इस उम्मीद में कि अगले हफ्ते तो वो डेट सीलिंग के क्राइसिस से उभर ही जाएंगे, सहमति अपोजिशन दोनों पार्टीज में बन जाएगी। इस बीच बढ़िया रही थी अब तक की मार्केट्स की अप्रोच। कल भी मेंशन करा गया था स्क्रीन पर ही कि खुलते ही इनिशियली मुनाफा बांधने की तैयारी करें, ऑप्शन बेस के नीचे शॉर्ट करने का मन, और वैसे ही स्क्रीन प्ले आउट होती हुई नजर आई। वीरो अब तक सटीक चल रहा है सब मामला, लेकिन रीड क्या कर रहे हो आप? डेटा पॉइंट्स कैसे, बिल्डअप कैसा, फ्राइडे के लिए अप्रोच क्या रखूं, वीकेंड पे कुछ करने को वैसे है नहीं, कोई मूवी तो रिलीज हो ही नहीं रही है। कोई रिलीज में तो फिर अपने खर्चे के लिए पैसा कमाना हो तो कैसे कमाया जाए? शाम को बैठना हो तो क्या करा जाए? शाम को बैठना मतलब कि पिक्चर नहीं पिक्चर देखने के लिए घर पे तो देखोगे ना आप। हाँ, समझ गया मैं आपका मतलब। गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, आज से हम मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना शुरू कर देंगे।
26 मई को हमारी एक्सपायरी है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट में हम ट्रेड करना शुरू कर देंगे। माफ कीजिएगा, 25 मई को। कल क्या हुआ, एक्सपायरी थी और एक सब्सटेंशियल गैप अप मिल गया, लेकिन जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा था आशीष, उससे ज्यादा का गैप अप मिल गया हमको। इसीलिए एग्जैक्टली मैंने यही कहा था कि मैं इस पुल बैक को चेज नहीं करूंगा। 18,300 कॉल राइटर्स का एक बड़ा जोन था। हाँ, अगर गैप अप के बाद 18,200 सस्टेन हो गया तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। इसलिए अप्रोच थी, पहले परसों के ट्रेड को बुक करिए और 18,200 अगर टूट जाए, द फर्स्ट ऑप्शन बेस फॉर द डे, पोस्ट ओपनिंग, पोस्ट अ स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, अगर कोलैप्स हो तो शॉर्ट करिएगा। और अभी भी इनफैक्ट मैं मानता हूं कि 20 डेमा का जो थ्रेट है आशीष, 18,083, 18,078, वो भी गया नहीं है। 20 डेमा कॉलिंग जिसे कहते हैं ना, वो भी बुला रहा है। बट स्टिल जो नीरज जी ने भी ग्लोबल कमेंट्री पेश करी, एक चीज और अगर आप देखें यहां पर है, वो ये कि बैंक निफ्टी अभी कोलैप्स नहीं हो रहा है। ठीक है, कल एसबीआई के अगर आप देखें नंबर्स के बाद थोड़ा सा बैकफुट पे आया, बट पॉइंट था 43670 हमारा बेस था, वो पहली डिजिट थे, लेकिन वो वॉलेट नहीं हुआ। 670 एग्जैक्टली वाज द डे लो। ये कोलैप्स नहीं हो रहा है आशीष। तो हमें जो ट्रेड शॉर्ट का या फिर जो शॉर्ट की थीम रखनी है, वो अभी तक रेस्ट्रिक्ट रखनी है निफ्टी तक ही। क्या करना है आज के सेशन के लिए? पहले देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या है आशीष। 970 करोड़ रुपए की एफआईएस की बाइंग। एफआईएस का डेटा फॉर द डे, देखिए एफआईएस का डेटा भी बहुत खराब नहीं हुआ है। पहली बात, 656 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स बाय किया। लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट 4500, करीब 2000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे। 1140 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा। यहां पे 24,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए और ऑप्शन के डेटा उनको एनालाइज नहीं कर सकते हम। ये जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट कमेंट्स हो रहा है आशीष, इसमें निफ्टी पे कॉल राइटर्स बहुत भारी तरीके से काबिज हैं। कौन कौन से जोन में, जरा लेके आइए कॉल्स के सेट्स 25 मई के इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट के। कल इस ब्रेकडाउन के बाद देखिए, बहुत दिनों बाद एक्सपायरी ऐसी हुई है आशीष जब आपने वीकली बेस को तोड़ा हो। वीकली बेस क्या था? 18,200, कल वो टूट गया। तो इसीलिए उस वीकली बेस के, प्रीवियस वीकली बेस के जब ब्रीच होते हैं बेस, तो नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट में या फिर मंथली कॉन्ट्रैक्ट में उसी रेंज पे कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं। एंड सेम इज द केस विथ दिस मंथली कॉन्ट्रैक्ट एज वेल। 18,200, 18,300 पे अब करीब करीब 1,64,00,000 का आउटस्टैंडिंग हुआ, एंड दैट्स ह्यूज। और इसके अगेंस्ट पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है, ऑलमोस्ट 0.5 है, यानी 2 कॉल और 1 पुट, ये आधा कन्विक्शन है। पिरामिड्स लेके आई और ये पिरामिड्स आपको इस स्थिति को बिल्कुल क्लियरली बयां करेंगे कि कॉल राइटर्स ने इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में 18,300, 400 और 500 की रेंज में एक बहुत 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 स्ट्रॉन्ग ग्रिप लिया है। और पुट राइटर में कहीं कन्विक्शन है तो वो सिर्फ एक जोन है आशीष, एंड दैट्स 18,000 ऑन द डाउन साइड। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, मैंने परसों शॉर्ट ट्रेड ओपन किया था 18,264 के नीचे। कल शॉर्ट ट्रेड ओपन किया था 18,200 के नीचे, और मेरा लेवल आज के लिए वही है 18,210, 18,200। जब तक इसके नीचे आज निफ्टी रहेगा स्पॉट में, इट्स अ सेल ऑन राइज। लेवल्स लेके आइए, रेजिस्टेंस की प्लेट आपकी स्क्रीन पे, क्योंकि ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट है। और अब मोर और लेस अगर आप देखें अर्निंग्स के रिएक्शंस निकल चुके हैं, तो मैं 210 के नीचे शॉर्ट ही रहूंगा, शॉर्ट एंड राइज, ये अप्रोच रहेगी। और हाँ, अगर 210 के ऊपर सस्टेन हो रहा है निफ्टी और ड्यूरिंग द डे आपको लग रहा है कि 18,200 पे पुट राइटर्स आ रहे हैं, वो स्क्रीन पे डेटा होगा, तो अ स्विंग टुवर्ड्स 263, 310 पॉसिबल है। लेकिन एक्सट्रीम स्ट्रेंथ तभी आएगी बाजार में, मोमेंटम तभी लौटेगा जब हम 310 की ट्रैजेक्टरी को पार कर देंगे, जो कल का हाईएस्ट क्लस्टर था। ऑन द डाउन साइड अगर आप 210 के नीचे शॉर्ट करते हैं, सेल ऑन राइज के नीचे की अप्रोच रखते हैं आशीष, तो कवर करने के पॉइंट क्या क्या है ये देख लीजिए। याद रखिएगा, मुश्किल बाजार है क्योंकि निफ्टी बैंक कोलैप्स नहीं हो रहा है अभी, तो मुश्किल बाजार है। आपको निफ्टी बैंक की स्ट्रेंथ के अगेंस्ट निफ्टी के शॉर्ट ट्रेड को खेलना है। 18,083 दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 18,037 और हद से हद इस हालात में 18,003। इन पे शॉर्ट कवर करिएगा और लुक फॉर ए पुल बैक ट्रेड अपॉर्चुनिटी। थोड़ा सा आपको यहां पे लचीलापन अपनाना पड़ेगा। निफ्टी बैंक, अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। ये 2 दिन से अपने हाईएस्ट क्लस्टर को टेस्ट कर रहा है। कल भी 44,080 का इंटरडे में हाई लगा, लेकिन हमारी अप्रोच थी कि नहीं, हम इस जोन में प्रॉफिट्स को बुक करेंगे, कैश में कन्वर्ट करेंगे। ट्रेड लॉन्ग देना होगा तो वो होगा हमारा बेस 1 43,670। आज देखते हैं ऑप्शन डेटा क्या कहता है। मंथली कॉन्ट्रैक्ट में अभी आशीष आज भी 44,000 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर खड़ा है, एक सब्सटेंशियल आउटस्टैंडिंग ऑयल लेके, और नीचे 43,500 पे पुट ऑप्शंस खड़े हैं। अब लेके आइए बेस 1, फिर लेके आइए बेस 1। आशीष बेस 1 को समझ लीजिए। बेस 1 हमारा है 43,500, दैट्स
पुट राइटर्स कन्विक्शन जोन और प्लस 43,574 पे आपका शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज, जिसको निफ्टी बैंक नहीं तोड़ रहा है, वो परसिस्ट करता है। जब तक ये स्क्रीन पे है फर्स्ट बेस में शॉर्ट ट्रेड नहीं करूंगा, मैं इसके ऊपर के हर डिप को बाय करने की कोशिश करूंगा। यस, बट फॉर द टाइम बीइंग एग्जिट जोन आपका RS1 रहेगा 44,066, 44,151। ये जोन आपके प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का जोन है। यहां प्रॉफिट बुक करिए, और जिसे कहते हैं ना एक्सट्रीम स्ट्रेंथ, नया मोमेंटम, वो तभी आएगा जब आप 44,151 के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे। फिर समझिएगा, निफ्टी बैंक अभी तक कमजोर नहीं है, बट अगर आपको वीकनेस प्ले करनी है तो थोड़ा सा अलर्ट होकर निफ्टी पे प्ले करिए। आशीष, ये है निफ्टी बैंक का फ्राइडे का अप्रोच। लेवल्स आपकी स्क्रीन्स पर है। चलिए भाई, आज के सारे इंपॉर्टेंट अब स्टॉक्स से न्यूज जान लिए जाए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, और आपके लिए आज मैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ शुरुआत करूंगी क्योंकि नतीजे अच्छे हैं। मुनाफे में 7% का इजाफा देखने को मिला। एक्सपेक्टेशन थी 171 करोड़ के आंकड़े की, 204 करोड़ का फिगर देखने को मिला। रेवेन्यू फ्लैट है, लेकिन 2493 करोड़ का आंकड़ा आया है, जहां पर 2350 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, तो ये भी एक बीट। एबिटा पर थोड़ा दबाव जरूर देखने को मिला है, लेकिन उम्मीद से काफी बेहतर फिगर है। एक्सपेक्टेशन था एबिटा प्रेशर में रहेगा, 286 करोड़ पर आएगा, लेकिन ये आकर रुका है 337 करोड़ पर, तो वो भी बेहतर प्रदर्शन। और मार्जिन 17% के 13% के आसपास 13.5% हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर अनुमान था कि 12% तक आएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कुछ कमोडिटी इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया था, और खासतौर से ग्लास एंड ENA की कीमतों में काफी ज्यादा कॉस्ट बढ़ा था इन सभी प्लेयर्स के लिए, जो दूसरे प्लेयर्स ने भी इसका बयान किया है, तो वो एक फैक्टर था। लेकिन अब देखिए वॉल्यूम ग्रोथ क्या है। वॉल्यूम ग्रोथ आई है 9.9% ईयर ऑन ईयर इस क्वार्टर के लिए। रियलाइजेशन पर केस में इजाफा देखने को मिल रहा है, नियरली 12% तक की वृद्धि वहां पर। प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट है जहां पर अच्छी खासी डिलीवरी देखने को मिल रही है। दरअसल वो प्रीमियमाइजेशन का फायदा USL में खासा नजर आ रहा है, करीब 23% तक का इजाफा उधर। और रीबेस करके नेट सेल्स अगर आप देखें पॉपुलर सेगमेंट के, तो वो 1% बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। USL के नतीजे बहुत ही अच्छे हैं। अब आते हैं इंटरग्लोब एविएशन पर, जहां पर हमने देखा है मुनाफा आया है करीब 919 करोड़ का वर्सेस अ लॉस ऑफ 1681 करोड़, तो वो एक आंकड़ा बहुत ही शानदार है। रेवेन्यू में 76% से ज्यादा की वृद्धि देखने को मिल रही है, 14,160 करोड़ का यह आंकड़ा। एबिटा अगर आप देखेंगे 2,966 करोड़ के आसपास आता हुआ एक बहुत बढ़िया जंप यहां पर देखने को मिल रहा है। और मार्जिन जो 2% पर सिमट कर रह गए थे, करीब 21% पर आए हैं। अब यहाँ पर रेवेन्यू पर सीट किलोमीटर है जिसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ Q4 में पैसेंजर्स के आंकड़े में जो कंपनी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, करीब 60% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है। ये सारे नंबर्स काफी शानदार है। अब कंपनी ने जो कॉल में कहा है, उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ सप्लाई चेन की इश्यूज थी, तो कुछ प्लेन्स ग्राउंड हुए, उसके बावजूद ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब यहां से Q1 के लिए उनका जो आउटलुक है, उनको लग रहा है कि पिछले साल जो Q1 था उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। करीब करीब यहाँ पर उनको लग रहा है कि नए फिस्कल में ये 1 करोड़ से ज्यादा दरअसल 10 करोड़ के पैसेंजर्स को दरअसल सर्विस करते हुए दिखाई देंगे। एक्सपेंशन करने वाले इंटरनेशनल नेटवर्क की समर सीजन से ही वो शुरुआत होती हुई दिखाई देगी, और अगले साल 7 सालों में अपने आप को डबल करने की कोशिश कंपनी कर रही है, और वहीं पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता हुआ दिखाई देगा। तो कमेंट्री एकदम ऑन पॉइंट है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस का इंडिकेशन कंपनी ने आगे के लिए भी दिया है। बाटा के नंबर्स आप देखिए, ये भी उम्मीद से बेहतर, करीब 65 करोड़ का मुनाफा है, 4.5% की ग्रोथ है। रेवेन्यू भी 765 करोड़ का अनुमान था, 778 करोड़ पर आया। आप एबिटा देखेंगे 164 करोड़ के अनुमान के सामने नियरली 179 करोड़ का एबिटा देखने को मिला है। और मार्जिन्स एक्सपेक्टेशन थी मार्जिन्स ट्रिम होकर 21% पर आएंगे, लेकिन सिर्फ 1% का ही दबाव देखने को मिला है। आपको याद होगा कंपनी के स्नीकर सेगमेंट में एक अच्छा खासा पिकअप देखने को मिल रहा है, तो उसमें करीब 1.6 टाइम्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रही है। फ्लोट्स जो इनका सेगमेंट है, वहां पर हाईएस्ट एवर टर्नओवर कंपनी ने पोस्ट किया है। बढ़िया नतीजे। PI इंडस्ट्रीज भी रेडार पर रहेगा, जहां पर परफॉर्मेंस अच्छा है। मुनाफे में 37% का इजाफा, 280 करोड़ का मुनाफा। रेवेन्यू 12% बढ़कर आया। एबिटा में भी 12% तक की वृद्धि देखने को मिली, और मार्जिन 0.04% बढ़े हैं, लेकिन सस्टेन किया है मार्जिन को कंपनी ने, और वो अच्छा संकेत है। टाटा एलेक्सी के भी नंबर्स अगर आप देखें तो वहां पर भी प्रदर्शन काफी अच्छा है।
26% का इजाफा मुनाफे में, रेवेन्यू 23% बढ़ा, एबिटा में 13% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्जिन थोड़े से ट्रिम होकर 29% पर जरूर आए हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ है 27% की, हेल्थ केयर ग्रोथ करीब 20% प्लस की है, मीडिया एंड कम्युनिकेशंस ठीक ठाक कर रहा है 9% की ग्रोथ के साथ। रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे। खैर, आज का इवेंट्स कैलेंडर, नतीजे 3 निफ्टी कंपनीज के, कौन कौन से? जेएसडब्ल्यू स्टील, एनटीपीसी और पावर ग्रिड। वायदा बाजार की कितनी थी? 8 कंपनियां थी जिनके नंबर्स थे मेरे ख्याल से। एबॉट इंडिया, एल्केम लेबोरेटरीज, बंधन बैंक, क्रॉम्पटन कंज्यूमर, ग्लेनमार्क फार्मा, हिंदुस्तान कॉपर, मुथूट फाइनेंस और पंजाब नेशनल बैंक। तो ये 8 कंपनीज वायदा बाजार की जिनके रिजल्ट्स, कैश मार्केट छोड़ रहा हूं। जेएसडब्ल्यू स्टील के अलॉन्ग विद रिजल्ट्स बोर्ड मीट है लॉन्ग टर्म फंड्स जुटाने के लिए। हिंदुस्तान कॉपर की अलॉन्ग विद रिजल्ट्स बोर्ड फैसला करेगा फंड रेजिंग वाया क्यूआईपी। आज नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट जो रीट आया था उसकी लिस्टिंग होने जा रही है। 100 रुपए का इशू प्राइस, कुल मिलाकर 3200 करोड़ रुपए मोबिलाइज करे और बढ़िया रिस्पांस था। 5.5 गुना यह आईपीओ भरा था। खैर, ये रीट है तो बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ लिस्टिंग एक्सपेक्ट न करिएगा, क्योंकि इसमें तो मेन कमाई की डिविडेंड डोल आउट्स की होती है। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं, छोड़ देता हूं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो स्टॉक इंपैक्ट करे। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जरूर 8.45 का एक्स डिविडेंड होगा। जेट एयरवेज रस्सा कसी चल रही है जलान कंसोर्शियम और क्रेडिटर्स के बीच। उस बीच आज ऑपरेटर लाइसेंस एक्सपायर कर जाएगा इस कंपनी का। आज हमारे शाम को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हमारे डिपॉजिट ग्रोथ, बैंक ग्रोथ के नंबर्स आएंगे 5 बजे शाम को आने। यूरोजोन का ईसीबी इकोनॉमिक बुलेटिन आज रिलीज किया जाएगा। अच्छा, जो मैंने अपफ्रंट बताया था पॉवेल साहब की इंटरेस्टिंग एक कन्वर्सेशन, फेड चेयर जेरेमी पॉवेल साहब दरअसल वॉशिंगटन में एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। जेरेमी पॉवेल साहब और बेन बर्नानके, जो फॉर्मर चेयर थे फेडरल रिजर्व सिस्टम के, ये दोनों उस कन्वर्सेशन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं किस तरह की कमेंट्री आती है। हम शो नीरज जी लाइव सुन रहे होंगे रात में, तो हमें मंडे को डिटेल बताएंगे, है ना? हाँ, तो कुछ और एफओएमसी मेंबर्स की स्पीचेस लाइंड अप हैं, विलियम्स और बोमन की। अच्छा, रिपोर्ट सजेस्ट करती है इन्फोसिस अपने 3 लाख कर्मचारियों को इंडिविजुअल मेल्स आज भेजने वाला है, उनके वेरिएबल पे रिलेटेड। तो मई की सैलरी में वो वेरिएबल पे क्रेडिट होनी है। ये हमारा भी तो ऐसा कुछ होता था ना? कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, ठीक है। मैंने सुना नहीं, तुमने कुछ हाँ, बोला मैं समझ गया कि सुना ही नहीं दिया। अभी तो इन्फोसिस की बात ही कर रहा था, ठीक है। G7 समिट आज से 3 दिन के लिए जापान में शुरू हो रही है, हिरोशिमा में। तो मेन मुद्दे तो मेरे ख्याल से रशिया का एग्रेशन जो यूक्रेन के अगेंस्ट, और हमेशा की तरह न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट और नॉन प्रोलिफरेशन, इस तरह के मामले होंगे। लेकिन इंडिया को भी स्पेशल इनवाइट, आपको याद हो जापानीज पीएम इंडिया आए थे, तो हम मोदी जी को भी इनवाइट किया हुआ है वहां पे। मोदी जी दरअसल आज से 6 दिनों की विजिट पे जा रहे हैं। जापान, पैपुआ न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया, 3 की मल्टीलैटरल समिट्स हैं। इसमें G7 तो है ही, क्वाड भी है जिसको अटेंड करने जाना है उनको। आरबीआई की, जो मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट है, कहा जा रहा है हो सकता है आरबीआई अपनी आज की बोर्ड मीट में गवर्नमेंट को डिविडेंड पे आउट कंसिडर करे। FY22 के लिए 30,307 करोड़ का डिविडेंड दिया गया था। इस बार के बजट में सरकार ने मान रखा है डिविडेंड रिसीट्स आरबीआई से और पब्लिक सेक्टर बैंक से 48,000 करोड़ रुपए की आनी है। तो देखना होगा आज आरबीआई क्या आंकड़ा रखता है। बस कहा जा रहा है पिछले साल से तो कहीं ज्यादा शायद वो डिविडेंड डोल आउट होता हुआ नजर आए। और इनके लिए, ये अपन लोग के लिए नहीं है क्योंकि इस वीकेंड ऐसी कोई मूवी लग नहीं रही है, लेकिन जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में बिजी रहते हैं, आप सुनिए भाई, कहां ध्यान है आपका? मैं सुना 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की रिलीज है। कटहल, ये मूवी आ रही है ओटीटी पे, और जियो सिनेमास पे आ रही है कच्चे लींबू, गली क्रिकेट के ऊपर है। कच्चे नींबू, ये कटहल ऐसे अच्छी होगी। नींबू और कटहल इस बार वीकेंड पे फोकस। सब्जी बनेगी आज कटहल की, समझ लो फिर। बनती अच्छी है, बहुत दिन से बनाई नहीं आपने। जो ये वीकेंड के लिए आपके लिए बिजी रखने के लिए कुछ ऑप्शंस। लेकिन क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के उस पार लौटेंगे। ये कुछ सेबी का कंसल्टेशन ब्रेक पे पढ़ लेता हूं मैं, उसके बाद लौट के आता हूं।
फिर कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। We don't just create new standards. We create new priorities for the Indian car buyer. In fact, we make the whole world of India's mobility new forever. फोन पे UPI लाइट। क्रेजी फास्ट। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। छोटू, कम टाइम में ज्यादा काम कर लेगा। ऊंची चढ़ाई पर भारी लोड कर लेगा। कम फ्यूल में मीलों का सफर कर लेगा। आ गई है नई सुपर कैरी, ज्यादा पावर, बेहतर सेफ्टी और माइलेज के साथ मेरी सुपर पावर। नई मारुति सुजुकी सुपर कैरी विद सुपर पावर। ये स्नैक्स एंजॉय करने का नया तरीका है, स्मार्ट तरीका है। पर आपको पता है और क्या स्मार्ट है? इन्वेस्टिंग ऑन एंजल वन, जीरो ब्रोकरेज एंड फुल कन्वीनियंस। अब तो मैं सिर्फ फूड शेयर करता हूँ, ब्रोकरेज नहीं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। When your number gets shared, you get unwanted calls. Buy motor insurance on PhonePe. We keep your number private, always. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तब अब से पहले वो क्या है, सेबी का कुछ आया? सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। हाँ। जो म्यूचुअल फंड टोटल एक्सपेंस रेशियो आपसे वसूलते हैं, हाँ। उसमें 2 चीजें अभी उसके परव्यू में नहीं आती, एक GST और एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट। हाँ। सेबी चाहता है कि इसको भी उसमें लाया जाए, मतलब कैप कर दिया जाए उसी के अंदर कैप किया जाए, जिससे और ये आपका खर्चा कम हो। प्लस एक और मुद्दा था कि म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर फीस तय होनी चाहिए, उस पर भी बातचीत होने वाली है कि आपको परफॉर्म नहीं कर रहा तब भी आप वसूले जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। ये अच्छा आइडिया है। तो इस पे कंसल्टेशन बढ़िया है, दोनों को हामी बढ़े, अपनी तरफ से तो हाँ है। एग्जैक्टली, मेरी भी हाँ है। ठीक है, तब अब की सेकंड प्लेट रख दीजिए क्विकली स्क्रीन पे। सारे वेरिएबल इंपॉर्टेंट है आज के लिए। बॉन्ड यील्ड्स इंच अप कर रही है। डॉलर इंडेक्स चलते चलते 103.5 पे आके खड़ा हो गया है। दोनों इंच अप हो रहे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ कच्चा तेल लकीली कुछ कूल ऑफ हुआ है और सोना ठंडा पड़ गया है। ऐसे में पृथ्वी फिनमार्ट की तरफ से आज की कमोडिटी की टॉप पिक्स आती हुई मनोज कुमार जैन साहब की तरफ से आई हैं। रख दीजिए कुछ स्क्रीन पे यार, दिखाइए क्या है आज की कमोडिटी पिक्स। ये है सोना, जून वायदा बेचने के मौके 6380 के स्टॉप के साथ। कॉपर में भी बिकवाली करने का ट्रेड है। मई वायदा है कॉपर का बेचना, 727 का लगाइए वहां पे स्टॉप लॉस। जाते जाते एसजेक्स निफ्टी दिखा देता हूं, शेड ऑफ ग्रीन फ्राइडे के दिन नजर आएगा आपको। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।